Hey folks, I hope you're doing great. My name is Piyush Magarde and I welcome you all to this weekly market analysis video जहां पर हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले वीक्स में क्या ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे, ऑप्शन बायर किस तरह पैसा कमा सकते हैं और ऑप्शन सेलर्स किस तरह पैसा कमा सकते हैं। सो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉरेन मार्केट से कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। यूएस मार्केट और सिंगापुर निफ्टी क्या इंडिकेट करती है, क्योंकि यही दो मार्केट है जो हमारे मार्केट पे सीधा इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की कि डाउ जोन्स में अभी क्या चल रहा है। देखिए, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आने के बाद मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखाई है, बट पिछले 4 से 5 दिनों से मार्केट वहाँ पर ही रुक चुका है, एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अपसाइड की रैली आ सकती है या फिर डाउन साइड की रैली आ सकती है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है, बायर्स के पर्सपेक्टिव से भी और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेलर्स का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है डाउ जोन्स के हिसाब से। तो अगर हम टॉप से फिबोनाची लगाते हैं बॉटम तक, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं डाउ जोन्स एक रिट्रेसमेंट लेवल पे खड़ा है, जहाँ पर एक डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट आ रही है 0.38 लेवल की। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो, लेकिन डाउन ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए डाउ जोन्स को इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। लेवल है 32,700 का, मतलब अगर 32,700 के नीचे अगर डाउ जोन्स क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से फिर से एक बेयर मार्केट की स्टार्ट हो सकता है, और यही सेम इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी आ सकता है। अब अगर बात करते हैं बायर्स के पर्सपेक्टिव से, तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस लेवल के ऊपर इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी। लेवल है अगर डाउ जोन्स को ऊपर जाना है तो 33,000 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही एक अपसाइड की रैली हम देख सकते हैं। टारगेट के लिए हम अगर डाउ जोन्स को देखें तो फर्स्ट टारगेट ए लेवल बनेगा और सेकंड टारगेट यहाँ तक काम अचीव कर सकते हैं। हम खुद तो डाउ जोन्स में काम नहीं करने वाले, लेकिन इस हिसाब से हमें इंडियन मार्केट्स में अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने हैं, इसलिए डाउ जोन्स के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सिंगापुर निफ्टी की। तो सिंगापुर निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, सिंगापुर निफ्टी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेरिशनेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसके पास इसने एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया है। अगर आप इसको पहचान सकते हो इस लेवल को, तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक बियर मार्केट स्टार्ट हो। हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है, फिर वो चाहे बुल रन हो या फिर बेयर रन, क्योंकि हम एक टेक्निकल एनालिस्ट है और ट्रेडर है, मोर इम्पोर्टेंट। तो हमें देखना पड़ेगा कि एसजीएक्स निफ्टी मंडे मॉर्निंग को किस लेवल पे ट्रेड करती है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग पे जिस लेवल पे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करेगी उसी लेवल पे हमारा इंडियन मार्केट भी ओपन होगा, और उसके हिसाब से ही हम हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की सबसे पहले। तो बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पे एक बॉटम बन चुका था, जहाँ से एक डबल बॉटम पैटर्न बना के बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था। हमने जैसा कि पिछले वीकली मार्केट एनालिसिस में इसको डिस्कस भी किया था। यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आई, एक रैली हुई। अब मार्केट एक कंसोलिडेशन में आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग अगर कुछ है तो इस कैंडल का साइज है। ये बेयर कैंडल है जिसने पूरी जो कंसोलिडेशन है उसको एनगल्फ कर लिया है, मतलब यहाँ पे बियर्स की पावर दिख रही है। यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं, एक तो सेलर्स का सिनेरियो और एक बायर्स का सिनेरियो। तो सबसे पहले सेलर्स के सिनेरियो से हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है और आगे चल के क्या हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे टॉप से बॉटम तक एक फिबोनाची की रिट्रेसमेंट अगर चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में 0.5 के लेवल से इसने एक बेरिशनेस दिखाई है। इसका मतलब है कि यहाँ से हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। तो डाउन ट्रेंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन हमें अभी से बेयरिश नहीं होना है। हमें वेट करना है इस लेवल के ब्रेकआउट पे।
अगर इस लेवल को ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे आता है तो फिर हम बेयरिश हो सकते हैं मार्केट पे, लेकिन जब तक ये लेवल है इसके ऊपर मार्केट में एक बाइंग आ सकती है। उसके पीछे का रीज़न अब बाइंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसके पहले देखते हैं कि हम सेल कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नियर रिसेंट सपोर्ट है। अगर कल मार्केट मंडे को या फिर ट्यूसडे को इसके नीचे आता है तो ही हम सेल करेंगे। टारगेट इस लेवल का हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शन बायर्स किस तरह पैसा कमा कर सकते हैं। अगर मार्केट इस 35,200 के लेवल के नीचे आता है तो आपको 35,000 का पुट खरीदना है। 50 टू 60 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके हिसाब से 1:2 का आप रेशियो का टारगेट ले सकते हैं। और अगर बायर्स की पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो एक ही सिनेरियो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न बना था, उसका एक ब्रेकआउट आया, लेकिन अभी तक उसकी रिट्रेसमेंट नहीं आई। तो हो सकता है कि ये जो डाउनफॉल आ रहा है वो एक रिट्रेसमेंट हो। तो जब मार्केट, जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे आके यहाँ पे एक रिजेक्शन देगा तब यहाँ से हम एक अपसाइड की रैली देख सकते हैं और वो एक हेल्दी अप ट्रेंड होगा। तो बाइंग के लिए हमें रुकना पड़ेगा 34,800 के लेवल पर। अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो ही हम बाइंग कर सकते हैं। बाइंग के लिए आपको 35,000 का कॉल खरीदना पड़ेगा। एक अच्छा खासा टारगेट आप बना सकते हो, उसमें स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर कहीं बाइंग करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 टू 60 पॉइंट्स का ऑप्शन में स्टॉप लॉस देना पड़ेगा और टारगेट आप 150 टू 200 पॉइंट्स का ले सकते हैं। इंडेक्स के हिसाब से आपको टारगेट लेना है। फर्स्ट टारगेट आपको इस लेवल का लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मंडे को अगर ये मूवमेंट आपको अगर आपको मिलता है यहाँ पे, अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मंडे को ही मिल जाते तो थर्सडे तक 4 दिन हमारे पास है एक्सपायरी में। तो आप एक अच्छा खासा टारगेट इसमें बुक कर सकते हो होल्ड करके। बस होल्ड करते समय इतना ध्यान रखिए कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ताकि आपका जो प्रॉफिट बना हुआ है वो आपके पास रह सके और आपका कोई लॉस ना हो। तो बैंक निफ्टी एक समरी में समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। अगर इस लेवल के नीचे अगर आता है 35,200 के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें पुट खरीदना है 35,000 का। अगर मार्केट 34,800 के लेवल पर आके यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हमें कॉल खरीदना है 35,000 का। स्टॉप लॉस हमें मिनिमम रखना है 50 टू 60 पॉइंट्स का और टारगेट उसके अगेंस्ट हम ले सकते हैं 150 टू 200 पॉइंट्स का। तो ये थी समरी। अब अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी की रेंज क्या रह सकती है, उसके हिसाब से ऑप्शन सेलर किस तरह पैसा कमा सकते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का मैंने रिसेंट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन लगा के रखा है। यहाँ से हम बेस्ट व्यू पे क्लिक करके अच्छा व्यू देख सकते हैं इसका। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी की, सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक, उसके बाहर के जो ऑप्शन है उनको शॉर्ट कर दो और बस बैठे रहो। 4 दिन में आपको पूरी की पूरी प्रीमियम खाने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है बैंक निफ्टी का। तो फर्स्ट सपोर्ट तो 35,000 का है और सेकंड सपोर्ट जो है वो 34,500 का है। तो जो रिस्क जिनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ऑप्शन सेलिंग के, वो क्या कर सकते हैं, वो 34,900 का जो पुट है उसे शॉर्ट कर सकते हैं। प्रीमियम आपको अच्छा खासा आने को मिलेगा। यहाँ पे 250 का प्रीमियम है, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट आप कमा सकते हैं ऑप्शन सेलिंग करके। अब जो लोग एक्सपीरियंस जिनका कम है ऑप्शन सेलिंग में, या फिर जो नए हैं, या फिर उन जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, वो क्या कर सकते हैं, वो 34,500 या 34,400 का जो पुट है उसे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रीमियम हमें दिख रहा है 128 और 150 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अमाउंट आप कमा सकते हैं ऑप्शन सेलिंग करके। अब मार्केट का जो व्यू है वो काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत बेरिश है, इसलिए पुट राइटिंग करने के साथ हम कॉल राइटिंग भी कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसके लिए हम कॉल साइड पे देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस तो हमें 35,500 के लेवल पे दिख रहा है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस जो सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है वो 36,000 का। इसके बाहर अगर आप अपन कॉल शॉर्टिंग करते हैं तो हम सबसे सेफ प्लेस में रहेंगे। सो 36,000 का या फिर 36,100 का कॉल अगर आप शॉर्ट करते हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट भी आपको मिल रहा है, क्योंकि प्रीमियम 136 और 165 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। और अगर आपको थोड़ी बहुत रिस्क लेने या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, और जैसे कि हमने बात की है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी एक सेल साइड अगर कोई ट्रेड बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 35,500 का जो पुट है
उसे भी शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट आपको रिसीव कर सकते हैं आप लोग। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में देखिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि फ्राइडे को मॉर्निंग में ही जब मार्केट ओपन होने का ही था, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट समवेयर अराउंड 16,780 के करीब ओपन होने वाला है और 16,800 के करीब इसका एक रेजिस्टेंस होगा, जहाँ से एक मार्केट रिवर्सल ले सकता है। और यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो देखिए, एक अच्छा खासा यहाँ से रिवर्सल बना है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनी थी, तो देखिए कुछ इस तरह का ट्रेड हमें यहाँ पे मिल रहा था। इसके सेटअप की अगर हम बात करेंगे कि कौन सा लॉजिक था, तो सबसे पहले मार्केट ने इतनी बड़ी गैप अप के साथ ओपनिंग दी थी, तो यहाँ पे एक गैप फिलिंग आ सकती थी। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। उसके बाद अगर हम इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने पहले 1 आवर में यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया था, जिसका उसके बाद ब्रेकआउट आया था। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ली और इस रिट्रेसमेंट पे हमने सेलिंग की थी। यहाँ पर हमने पुट बाय किया था और टारगेट हम ले सकते थे इस रिसेंट हाई का। तो एक अच्छा खासा टारगेट है, एक अच्छा खासा ट्रेड है, बन चुका था यहाँ पे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि डेली मैं मार्केट ओपन होने से पहले या फिर लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स देता हूँ कि इंट्राडे में क्या पोजीशन बन रही है निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में, और आप किस तरह से ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की कि आने वाले वीक में हम किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक बॉटम बनाया, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन आया। अब यहाँ पे ये जो बेरिश कैंडल है सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है। तो हमें बेरिश कब होना है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ए लेवल 16,440। तो 16,440 के ऊपर जब तक है तब तक हम सेलिंग के तरफ नहीं देखेंगे। जिस दिन ये 16,440 के नीचे निकल जाएगा हम शॉर्ट कर देंगे मार्केट को। टारगेट हम इजीली अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये होगा आपका और सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा। मतलब कम से कम आप 300 से 400 पॉइंट का इजीली टारगेट ले सकते हैं अगर मार्केट टूटता है तो। लेकिन जब तक 16,440 के ऊपर है तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं बाइंग की। तो बाइंग के लिए देखिए, जैसा हमने बैंक निफ्टी में देखा कि एक रिट्रेसमेंट आके उसमें बाइंग आ सकती है। यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉटम पैटर्न, उसका ब्रेकआउट, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ चुकी है। मतलब अब अगर यहाँ पे इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे बाइंग करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अगर 2 बार रिट्रेसमेंट ले रहा है तो वो ब्रेकआउट उतना पोटेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग की साइड अगर हमें सोचना है तो हमें हाँ, बाइंग के लिए अगर आपको सोचना है तो बाइंग आप 16,815 के ऊपर ही कर सकते हैं, तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है। सेलिंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा 16,440 के नीचे अगर निकलता है तो निफ्टी में हम शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई पोजीशन या फिर कोई अच्छा चार्ट पैटर्न निफ्टी में हमें फिलहाल दिख नहीं रहा है। अगर आने वाले वीक में अगर इंट्राडे में कुछ सेटअप मुझे नज़र आते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सो ऑप्शन जेन की बात करते हैं निफ्टी के लिए और ऑप्शन सेलर्स। सो निफ्टी में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 16,500 के लेवल पर। तो आप अगर आपको ऑप्शन राइटिंग करनी है तो आप 16,450 का जो पुट है उसे राइट कर सकते हैं, या फिर सबसे सेफ साइड में आपको बताता हूँ कि 16,300 का ये जो लेवल है ना, इसके नीचे या फिर 16,300 का जो पुट है वो आप अगर शॉर्ट करते हो आप अच्छा खासा और सेफ पैसा कमा सकते हो। और अगर हम कॉल साइड की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 16,700 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 16,700, 16,800 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो एज अ ऑप्शन सेलर आप 16,750 का जो कॉल है उसे शॉर्ट कर सकते हो और एक अच्छा खासा अमाउंट आप कमा सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर कुछ पसंद ना आ रहा हो। सो योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।